आपको एक चेक के बारे में बताती हूँ। जब हमने किसी का भुगतान करना होता है या हमने पेमेंट करनी होती है, भुगतान को इंग्लिश में पेमेंट कहते हैं, हमारे पास कैश नहीं है, ठीक है, पैसे नहीं है हाथ में, और हम एटीएम से, हमारा एटीएम भी अगर दूर है, हम एटीएम से नहीं निकलवा पा रहे हैं, या फिर हमें यही तरीका सही लगता है चेक से पेमेंट करने का, तो हम चेक का इस्तेमाल करते हैं। इसमें सबसे पहले जिसको पेमेंट करनी है उसका नाम लिख दिया। सपोज़ नाम उसका राहुल है। जितनी पेमेंट करनी है उसको हम इंग्लिश वर्ड्स में लिख देते हैं 18,000 ओनली। यहाँ पे हम 18,000, यहाँ पे इंग्लिश में लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि अगर यहाँ पे हमने 18,000 किया तो कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा नहीं लगा सकता। ये हमारा अकाउंट नंबर है जिससे हमारे अकाउंट से पैसे निकलेंगे, और ये डेट है, ठीक है, किस डेट पे हमने चेक बनाया है। ये हमने साइन करने हैं हमारे खुद के चेक पर। ये हमारा मेन चेक नंबर होता है, ठीक है। अब आपको एक मेन चीज़ और बता दूं, अगर हमने इस चेक के ऊपर ऐसे 2 लाइन लगा दी, इस 2 लाइन का बहुत बड़ा रोल है। अगर हमने 2 लाइन लगा दी तो जब राहुल इस चेक को बैंक में लेकर जाएगा तो बैंक उससे अकाउंट नंबर, मतलब उसका नेम मेंशन करके, उसका अकाउंट नंबर चेक करके उसी के अकाउंट में पैसे डाल कर देगा। 2 लाइनों का मतलब ये है कि राहुल को हाथ में कैश नहीं मिलेगा, हाथ में पैसा नहीं मिलेगा, उसके सीधे खाते में जाएगा। इस 2 लाइनों का मतलब ये है कि ये चेक से जो पेमेंट होगी सीधे खाते में जाए, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 लाइनें नहीं हैं, इट मीन्स राहुल अगर बैंक में चेक लेके जाता है तो बैंक उसको कैश में उसी टाइम पैसा दे देता है। इसमें थोड़ा रिस्क होता है। रिस्क कैसे होता है? सपोज ये चेक 2 लाइनें नहीं हैं, ठीक है, चेक मुझसे गिर गया, चेक मुझसे गिर गया। अब मैंने क्या किया, मतलब बैंक में कोई और मेरा चेक उठा के ले गया, जैसे किसी के भी हाथ लगा वो उठा के ले गया, ठीक है। अब 2 लाइनें नहीं है तो जो भी चेक है उसको दिखाएगा बैंक को, बैंक उसी को ही कैश दे देगा, ठीक है। अगर मेरे को चेक मिला है और मेरे चेक पे 2 लाइनें हैं और मुझसे चेक गिर भी जाता है तो थोड़ा सेफ क्या हो जाता है कि बैंक जो है ये चेक कोई भी लेके जाए तो बैंक उसके खाते में ही डालेगा, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब ये है कि सीधा पैसे खाते में जाना, हाथ में ना देना। अगर ये दोनों लाइनें नहीं लगी हुई तो कोई भी कैश निकलवाने जा सकता है, ठीक है। अब ये जो चेक है इसकी पेमेंट हम कोई भी हमसे लेने आता है, हम साथ के साथ उसके हाथ में चेक पकड़ा देते हैं। थोड़ा इसमें रिस्क कम होता है, मतलब इसमें रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। अगर हमने दिल्ली से करनाल या कैथल से दिल्ली इस चेक को भेजना है तो थोड़ा रिस्क हो जाता है। रिस्क आजकल ऐसी ऐसी इंक आ गई हैं जो इनको गायब करके अपना नाम मेंशन कर लेते हैं, अपना नाम लिख लेते हैं, अमाउंट चेंज कर लेते हैं, तो वो थोड़ा रिस्क होता है। इसलिए कहीं दूर हमें भुगतान करना हो और हमें कोई धोखा भी ना हो, हमारा कोई मिसयूज़ भी ना करे चेक को, इसलिए ड्राफ्ट आया था। ड्राफ्ट की मैं आपको फ़ोटो भेजूंगी। ड्राफ्ट आया था। ड्राफ्ट बिल्कुल सेम इसी तरीके से होता है, ऊपर लिखा होता है बैंक ड्राफ्ट या डीडी मतलब डिमांड ड्राफ्ट, ठीक है। उसमें बच्चे जो हमने ये सारा कुछ पेन से लिखा है ना, उसमें हमें बैंक में जाना पड़ता है। बैंक कंप्यूटर से प्रिंटराइज्ड करता है, वहाँ पे कंप्यूटर बैंक के ऑथराइज साइन होते हैं, जो हमारे स्कूल की स्टैंप लगती है ना, ऐसी बैंक की स्टैंप लगती है, ठीक है। ड्राफ्ट बिल्कुल प्रिंट किया होता है, उसमें पेन नहीं चला होता। क्यों? क्योंकि अगर ये कल को कहीं किसी गलत आदमी के हाथ भी लगता है तो पूरा रिकॉर्ड बैंक के पास है कि उन्होंने ऐसा कुछ प्रिंट नहीं किया। अगर वो इंक कुछ गलत यूज़ करके उसको क्लीन भी करते हैं तो बैंक के पास पूरा रिकॉर्ड है कि इस टाइप का कुछ भी उन्होंने डिमांड ड्राफ्ट प्रिंट नहीं किया, ठीक है। प्लस इसका और फ़ायदा क्या है कि दूर किसी को भी हमने भेजा है तो उसका भुगतान बिना रिस्क के हो जाता है। चेक में अगर हमने किसी को दूर को चेक भेजा तो चेक थोड़ा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पेन को इरेज करना कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है।
अगर प्रिंटिंग को वो इरेज करते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक की स्टैंप होती है, ड्राफ्ट की थोड़ी शेप अलग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा चेक और ड्राफ्ट का मेन डिफरेंस है कि चेक क्या होता है और ड्राफ्ट क्या होता है। चेक हमें नज़दीकी भुगतान के लिए हमारे लिए सही है और ड्राफ्ट किसी दूर व्यक्ति का भुगतान करना हो तो उसके लिए सही है।